मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज से ठीक 2 दिन पहले एक बयान दिया। उस बयान में मुख्यमंत्री ने कहा एमएलए डोडा ईस्ट महराज मलिक को कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली है। चलिए, मुख्यमंत्री की इंफॉर्मेशन गलत थी या उन्हें किसी ने मिस इन्फॉर्म किया। हालांकि बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अगर जम्मू कश्मीर के वजीर आला, जिनके पास इतना बड़ा लाव लश्कर है, काबीना उनके पास है, और जब आप मुख्यमंत्री होते हैं आपके जराए, जिन जराइम से आप तक खबर पहुंचती है वो भी बढ़ जाते हैं। बट ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को मिस इन्फॉर्म किया गया, उनको गलत इंफॉर्मेशन दी गई और उस गलत इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर उन्होंने ये कहा कि अगर कोर्ट से महराज मलिक को राहत मिली है तो इस राहत का ख्याल करते हुए जो जिला प्रशासन है, जम्मू कश्मीर की लेफ्टिनेंट गवर्नर की हुकूमत है, उन्हें महराज मलिक के ऊपर जो पीएसए लगाया गया है उसको विड्रॉ करना चाहिए। और हैरत मुझे तब हुई जब एक बड़े जिम्मेदार अखबार ने डेलिबरेटली, कॉन्शियसली इस खबर को अपने अखबार में चलाया और बिना डेट बताए, बिना ये बताए कि इस खबर की हकीकत क्या है, यही खबर चलाई कि महराज मलिक को कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली है। अब हकीकत क्या है इस मामले की? हकीकत इस मामले की यह है, यह मामला है एक डॉक्टर साहिबा के साथ एमएलए डोडा ईस्ट की ने तल्ख कलामी की थी। उसके बाद वो डॉक्टर साहिबा का मामला पुलिस तक पहुंचा, उस मामले में एफआईआर लगी। एफआईआर नंबर है 0130/2025, यानी 0130/2025। इस मामले में एफआईआर लगने के बाद मामला, चूंकि जब एफआईआर लगती है तो मामला हाईकोर्ट पहुंचता है, तो हाईकोर्ट में यह मामला जेर बहस है। सीआरएम एम नंबर 739/2025। ये सारे रेफरेंसेस मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि वक्त के वजीर आला इस सारी इंफॉर्मेशन को कंफर्म करें। और तारीख है 6 अगस्त 2025 और जज साहब थे जस्टिस राजेश सिकरी। उनकी कोर्ट में यह मामला जेर बहस आया। जब यह मामला जेर बहस आया तो एमएलए डोडा ईस्ट महराज मलिक की तरफ से जो 2 वकील साहिबान वहां खड़े थे, एक का नाम है एडवोकेट एमए भट्ट और दूसरे वकील थे एडवोकेट एबी भट्ट। ये दोनों वकील साहिबान कोर्ट में खड़े थे। उसके बाद सरकार की तरफ से वकील और आदर्श भगत थे। उन्होंने एमएलए डोडा ईस्ट महराज मलिक की तरफ से नोटिस को एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के बाद उन्होंने 4 हफ्ते का वक्त मांगा कि मुझे 4 हफ्ते का वक्त चाहिए हमें जवाब देने के लिए। जब जज साहब के सामने यह फरियाद हुई तो उन्होंने कहा कि जो प्राइवेट रिस्पोंडेंट नंबर 2 हैं उन्हें भी नोटिस भेज दीजिए। 4 हफ्ते का वक्त उनको भी दिया और उसके बाद यह भी कहा गया 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये नोटिस उन तक पहुंचाया जाना चाहिए। और दोबारा यह मामला जेर बहस आएगा 31 अक्टूबर 2025। लेकिन साथ में सबसे इंपॉर्टेंट वो चीज जिस पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान आया, जिस पर उन्होंने कहा कि एमएलए डोडा ईस्ट महराज मलिक को रिलीफ मिला है। उस बयान में उन्होंने ये कहा कि कोर्ट ने कहा है, उन्होंने चालान जो है पुलिस को चालान सबमिट करने से रोका है। अब इसकी हकीकत क्या है? ये कोर्ट ऑर्डर मेरे पास है। ये कोई कहानी आसमान में नहीं, हवा में नहीं, ये कहानी कागजात के साथ है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी यानी पुलिस को यह कहा गया कि उन्हें आजादी है कि वो एफआईआर नंबर 0130/2025 में इन्वेस्टिगेशन की आजादी है उनको, वो इन्वेस्टिगेट करते रहे। यानी मामले की अभी पड़ताल ही चल रही है। तो जब मामले की पड़ताल चल रही है तो इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि मामले की पड़ताल मुकम्मल होगी तो चालान पेश होगा। इसके साथ में कोर्ट ने यह कहा कि चार्जशीट का जहां तक ताल्लुक है, चार्जशीट तब पेश की जाएगी जब कोर्ट ऑर्डर करेगी। अब ये जो चार्जशीट का मामला है, जब मैंने वकील साहिबान से पूछा तो उन्होंने कहा यह एक रिलीफ महराज मलिक को है कि अभी उनके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश नहीं हुई है। और कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट के लिए कोर्ट ने रोक लगाई। उन्होंने कहा जब हम आपको इजाजत देंगे तब आप चार्जशीट पेश करेंगे। अब बताइए क्या रिलीफ है? एक तरफ जहां कोर्ट ने कह दिया कि आप पड़ताल करते रहिए, तो मतलब महराज मलिक के ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई उस एफआईआर में पड़ताल जारी है। पड़ताल बड़ी परेशानी है
या चार्जशीट ना पेश होना बड़ी परेशानी है, ये आप किसी भी काबिल लायक वकील से पूछें, वो आपको इसका जवाब देंगे कि अगर कोर्ट किसी को चार्जशीट पेश करने से रोकती है, क्या यह बड़ा लीफ है, या कोर्ट यह कहती कि जनाब इस मामले में जो पड़ताल हो रही है, हम इस पड़ताल की इजाजत नहीं देते, क्योंकि ये एक सियासतदान है और ये सियासतदान डोडा की, आवाम की, गरीबों की, कमजोरों की बात करता है, अस्पताल के निजाम को बेहतर देखना चाहता है। अगर वो ये कहते कि हम इन्वेस्टिगेशन की इजाजत नहीं देते या हम आपकी इन्वेस्टिगेशन इससे आगे नहीं बढ़नी चाहिए, तो माना जाता रिलीफ है। लेकिन पड़ताल महराज मलिक के खिलाफ, एमएलए डोडा इसके खिलाफ चल रही है और साथ में चालान पेश करने को लेकर कोई मामला ही नहीं है, मामला चार्जशीट को लेकर है। चार्जशीट और चालान बिल्कुल दो मुख्तलिफ चीजें, ये मुझे वकील साहिबान ने बताया। और दूसरी खबर अब यह है, जहां तक हुकूमत का ताल्लुक है, जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट महराज मलिक के ऊपर डिप्टी कमिश्नर डोडा ने लगाया है, बावसूख जराए ये बताते हैं कि हुकूमत उस पब्लिक सेफ्टी एक्ट को कंफर्म करने जा रही है। जराए ये भी बताते हैं कि या तो कंफर्म हो चुका है या कंफर्म आने वाले 1-2 दिनों में हो जाएगा, क्योंकि 12 दिन का वक्त हुकूमत के पास इस पीएसए को कंफर्म करने के लिए है। जब मैंने जराए से पूछा कि क्या कंफर्म हुआ है, तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में हमें कोई इत्तला नहीं, बस हमें यह पता है कि हुकूमत ने मन बना लिया है कि ये जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट डिप्टी कमिश्नर डोडा ने लगाया है, हम इसे रिवोक नहीं करेंगे, हम इसे विड्रॉ नहीं करेंगे। जब मैंने उन वकील साहिबान से बात की जो सरकारी मामलों को देखते हैं, तो उन्होंने यह कहा कि डिप्टी कमिश्नर का लगाया गया पब्लिक सेफ्टी एक्ट तब रिवोक हो सकता था जब डिप्टी कमिश्नर के सामने महराज मलिक के वकील साहिबान कोई रिप्रेजेंटेशन देते, उनसे गुजारिश करते, या होम सेक्रेटरी के पास कोई रिप्रेजेंटेशन देते, उनसे गुजारिश करते। उनने कहा अभी तक वो हुआ नहीं, हालांकि उनके पास अभी भी वक्त है, 2 दिन का, हो सकता है कल या परसों पेश करें। तो अब क्यों, जैसा मैंने आपको कहा कि इसमें सबसे बड़ा मामला यह है कि आप एक हैबियस कॉर्पस लेकर कोर्ट में जाते हैं और आप पीएसए को चैलेंज करते हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा था, जो सियासतदान बड़ी महारत रखते हैं या जिन सियासतदानों का लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है सियासत का और कानूनी मामलात का, वो सियासतदान ये कहते हैं कि महराज के लिए सबसे बेहतर रास्ता ये है कि आप कोई हुकूमत के सामने गुजारिश ना करें, सीधा कोर्ट चले जाएं। मगर फिर आप वकील साहिबान से बात करते हैं तो वकील साहिबान ये कहते हैं कि ना, जब आप कोर्ट के सामने जाएंगे, कोर्ट आपसे जरूर पूछेगी क्या पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर जो प्रावधान है कि आपको डिप्टी कमिश्नर के सामने रिप्रेजेंट करना है, आपको होम डिपार्टमेंट के सामने रिप्रेजेंट करना है, उन्हें कहना है कि आप पीएसए कंफर्म ही मत कीजिए, क्या आपने वो जो रेमेडी थी इसमें उसको एग्जॉस्ट किया? आपको कोर्ट को बताना पड़ेगा आपने क्यों नहीं किया। उसके बाद वकील साहिबान ये कहते हैं दूसरा मामला ये है कि आप होम सेक्रेटरी के पास गए कि नहीं गए। पीएसए का अपना एक एडवाइजरी बोर्ड होता है, इसमें समझिएगा, एक पीएसए पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगने के बाद गवर्नमेंट कंफर्म करती है, फिर एडवाइजरी बोर्ड है। एडवाइजरी बोर्ड ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट को अप्रूव करना होता है, जिस एडवाइजरी बोर्ड के बाकायदा चेयरमैन और 2 मेंबर होते हैं। हो सकता है कोर्ट यह भी पूछे, आप एडवाइजरी बोर्ड के पास गए, आपने उनको कन्विंस करने की कोशिश की कि आप पीएसए को अप्रूव ही मत कीजिए। यानी पीएसए में कंफर्मेशन, अप्रूवल, 2 प्रोसेसेस हैं, जिन दोनों प्रावधान पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर है। बेल का प्रावधान नहीं है, लेकिन डीसी कंफर्म ही ना करे, एडवाइजरी बोर्ड अप्रूव ही ना करे, ये भी कुछ एक रास्ते हैं जिन रास्तों से महराज मलिक की मुश्किलें आसान हो सकती हैं। लेकिन कंफर्मेशन के बाद भी, अप्रूवल के बाद भी मामला कोर्ट में ही जाएगा और कोर्ट में ही लड़ाई होगी। और उसके बाद यह भी आपको याद होगा कि सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी से हमने बात की थी, और जब मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा था कि कोई जरूरत नहीं है महराज मलिक की जो वकील साहिबान की टीम है कि वो डीसी या होम डिपार्टमेंट के पास जाएं, वो सीधा कोर्ट में भी हैबियस कॉर्पस लेकर जा सकते हैं और वहां गुहार लगा सकते हैं कि आप इस पीएसए को लेकर वहां गुहार लगा सकते हैं। और वकील साहिबान ने एक और मजेदार बात बताई, उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के ऊपर, कुछ इन्फ्लुएंसर्स भी आकर ये बयान दे रहे हैं कि जी हम महराज मलिक का कान पकड़ेंगे, कुछ कह रहे हैं कि नहीं जी जो डीसी डोडा के साथ उनका व्यवहार था वो ठीक नहीं था, उसके लिए हम माफी मांगते। तो मैंने जब वकील साहिबान से पूछा क्या
इसका कोई फायदा होगा? उन्होंने कहा नहीं। डिप्टी कमिश्नर डोडा ने पीएसए लगाना था, लगा चुके, कहानी खत्म। दूसरा उन्होंने यह कहा कि महराज मलिक कोई आम खाम आदमी नहीं है, कोई बच्चा नहीं है जो कॉलेज या स्कूल में पढ़ता है जिससे कोई गलती हुई है। उन्होंने कहा महराज मलिक 1 लाख लोगों के नुमाइंदा हैं, एमएलए डोडा हैं। महराज मलिक 1 लाख लोगों के नुमाइंदा हैं, एमएलए डोडा हैं, वेल क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड। बड़े सारे एमएलए साहिबान और महराज मलिक की जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन आप देखेंगे तो जमीन आसमान का अंतर है। महराज मलिक की एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी अच्छी खासी है। तो महराज मलिक जब कोर्ट में पेश होंगे तो जो वकला साहिबान ने कहा वो महराज मलिक पेश होंगे। केस महराज मलिक के ऊपर है, उनका स्टैंड क्या है वो महराज मलिक। और केस डीसी डोडा के साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ या जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की, वकला साहिबान कहते हैं मामला तो वो है ही नहीं। मामला कोर्ट में 18 एफआईआर और 8 डोजियरों के ऊपर जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा है, उन एफआईआर में क्या है, डोजियर के अंदर जो डायरी एंट्रीज हैं, उन डायरी एंट्रीज में क्या है, मामला उनका है। और जब पीएसए क्वॉश होता है तो पीएसए इस बुनियाद पर क्वॉश नहीं होता कि आपने माफी मांगी कि नहीं ना। ये कहानी, इमोशनल कहानियां कोर्ट के बाहर। जज साहिबान का भी इस पर कोई, वो गौर भी नहीं करेंगे इस बात पर। वो सिर्फ पूछेंगे एमएलए डोडाइस महराज मलिक से कि आपके ऊपर ये, और उसके बाद जो उनके वकला साहिबान हैं उन्हें यह साबित करना है कि जो डोजियर है, उस डोजियर में जो इल्जामात महराज मलिक के ऊपर लगाए गए हैं, जिन एफआईआर का जिक्र किया गया है, वो मामले संगीन हैं कि नहीं है टेक्निकल ग्राउंड्स पर। और अभी आज तक जितने पीएसए क्वॉश हुए हैं उसमें वकला साहिबान ने बाजाब्ता कोर्ट को दलील देकर कन्विंस किया इस बात के ऊपर पीएसए बनता नहीं था, जबरन लगाया गया, पीएसए गलत लगाया गया, डोजियर वक्त पर सप्लाई नहीं किया गया टेक्निकल ग्राउंड्स पर। और पिछले दिनों एक पीएसए इसलिए क्वॉश हुआ क्योंकि जिस शख्स को बुक करना था पीएसए में, वो शख्स मिला नहीं, उसकी जगह किसी और को ले आए और पीएसए में अंदर कर दिया। जब जज साहिबान के सामने मामला पहुंचा तो उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा भाई ये तो शख्स ही वो नहीं है। उसके अलावा इससे पहले भी जितने पीएसए क्वॉश हुए हैं उसमें बाजाब्ता वकला साहिबान अपनी दलील देते हैं। तो अब कहानी सारी जो है वो वकला साहिबान के हाथ में है, वो कोर्ट के हाथ में है। ये जो बॉल है, इट इज इन द कोर्ट ऑफ लॉयर्स एंड जजेस नाउ। तो कोई ये ना समझे कि डीसी डोडा के इख्तियार में अब कुछ है। डीसी डोडा ने डोजियर जो उनके पास एसपी एसएसपी का पुलिस का डोजियर पहुंचा, उसकी बुनियाद पर उन्हें पीएसए लगा दिया। वो पीएसए अब होम डिपार्टमेंट के पास है। उस पीएसए को क्वॉश करवाने का काम वकला साहिबान का है। इसके बीच में अब किसी का रोल नहीं है। ये किसी माइनर के खिलाफ केस नहीं है, ये किसी बच्चे के खिलाफ केस नहीं है, ये एक इलेक्टेड एमएलए 1 लाख लोगों के नुमाइंदे के खिलाफ केस है। और मैं जब 1 लाख कहता हूं वो इसलिए कि आपको चुनते भले ही 18,000, 22,000, 24,000 लोग हों, लेकिन एमएलए बनने के बाद अब 1 लाख लोगों के नुमाइंदा है। तो ये 1 लाख लोगों के नुमाइंदे का मामला कोर्ट के सामने जाएगा और जो भी रिलीफ मिलना है वो कोर्ट में मिलना है। बयानबाजी से, अच्छी लेक्चरबाजी से, महराज मलिक के हक में अच्छा बयान देने से कोर्ट प्रेमिसेस में वही बात होगी जो वकला साहिबान कहेंगे, वही बात होगी जो वकला साहिबान की दलील कोर्ट के सामने जाएगी। तो इसको समझने की जरूरत है और इस बात को भी समझने की जरूरत है कि एक बार पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगने के बाद आप जितनी भी बातें कही जा रही हैं पब्लिक में उनके व्यवहार को लेकर, ये भी मैं आपको, लेट मी बी अ बिट मोर क्लियर अबाउट इट। महराज मलिक ने जो डिप्टी कमिश्नर डोडा को लेकर कहा वो गलत है या सही, उस पर महराज मलिक का ओपिनियन क्या है वो तो अभी तक सामने आया ही नहीं। वो तो जेल में है। जब जेल से बाहर आएंगे जो महराज मलिक कहेंगे वो उनका ओपिनियन है। उनके परिवार के लोग कुछ कहें वो उनका अपना ओपिनियन है। उनके रिश्तेदार, हाँ, वो उनको कोट करके कहें कि हाँ जी हम गए, हमारी मुलाकात हुई एमएलए डोडाइस महराज मलिक से, उन्होंने हमें ये कहा तो हम ये मीडिया के सामने कह रहे हैं, तब वो उनका स्टेटमेंट होगा। लेकिन अगर वो बाहर निकलकर उस स्टेटमेंट को डिनाई करे तब वो उनका स्टेटमेंट है ही नहीं, बिकॉज ही इज एमएलए डोडाइस। तो इसलिए पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगने के बाद जितनी भी दलीलें दी जा रही हैं वो दलीलें अपनी जगह, लेकिन हकीकत ये कि एक तो पब्लिक सेफ्टी एक्ट को लेकर अब लड़ाई वकला साहिबान ने लड़नी है। ये लड़ाई कोर्ट में होगी और इस लड़ाई में तथ्य, इस लड़ाई में ग्राउंड्स, इस लड़ाई में डिटेंशन के ग्राउंड, इस लड़ाई में डोजियर, इस लड़ाई में एफआईआर, इस लड़ाई में डायरी एंट्रीज,
इन सब पर बहस होगी और उसके बाद जज साहब के फैसले का इंतजार होगा। ये बेसिकली वो टेक्निकल चीजें हैं जिन टेक्निकल चीजों को आप किसी भी वकील के साथ बैठकर समझ भी सकते हैं, और जो बातें मैंने आपको बताई हैं ये आप किसी भी अच्छे वकील के साथ बैठे वो आपको तफसीली तौर पर मुझसे बेहतर समझाएगा, क्योंकि जर्नलिस्टों को लेकर यह कहा जाता है वी आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। यानी हमें यूं समझ लीजिए कि हमें खबर है कि खबर क्या है, लेकिन उस खबर के पीछे की जो पूरी दलील है वो वकीलों के पास, हम नहीं बता सकते। पीएसए में क्या है, टेक्निकली पीएसए ठहरेगा कि नहीं ठहरेगा, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ये सारी बातें जो हैं महराज मलिक के मामले में बेहतर है कि आप कमेंट करने से पहले, लेक्चरबाजी करने से पहले उनके वकला साहिबान से राब्ता कायम करें। नहीं उनके वकला साहिबान से राब्ता कायम करना है, जो वकील आपकी नॉलेज में, जिनको आप जानते हैं, जिनसे आपका राब्ता है, जरा उनसे पूछिए कि क्या चीजें उनको फायदा दे सकती हैं, क्या चीजें उनको नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो खबर इस वक्त की यही है कि एक तो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने जो बयान दिया, उस बयान में जो बातें उन्होंने कही हैं वो मिस इन्फॉर्म थे। उन्हें नहीं बताया गया था कि ये ऑर्डर 6 अगस्त 2025 का है, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जज साहब ने 6 अगस्त 2025 का ये ऑर्डर पास करते वक्त वर्बली क्या कुछ कहा, मुझे थोड़ी सी खबर उसकी है, लेकिन चूंकि जब तक किसी बात को या तो वकील या जज साहब या कोई लाइव लॉ या कोई और जो लीगल लॉ की वेबसाइट है या जो जेएनएफ हमारी न्यूज एजेंसी है जो एक दहाई से कोर्ट की खबरें रिपोर्ट कर रहे हैं, जब तक ये लोग कुछ ना कहें तब तक उसको भी आधिकारिक तौर पर आप तक पहुंचाना गलत है। लेकिन मुझे जो मेरे बावसूख जराए ने बताया, जो कोर्ट में उस वक्त लोग मौजूद थे, कि जज साहब ने ये ऑर्डर पास करने से पहले क्या कमेंट किया, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कुछ चीजें जब तक आपके पास लिखित रूप में नहीं है, जब तक उनका कोई सबूत आपके पास नहीं है, जब तक कोई उनको अपने मुंह से नहीं कह रहा, तब तक उनको पब्लिक तक पहुंचाना गलत बात है। तो खबर इस वक्त यही है कि महराज मलिक पर लगाया गया पीएसए इन ऑल लाइकलीहुड और जैसे मैंने आपको, अगर होम डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर भी चले जाएं तो जितना भी इंटरनेट डोडा में बंद रहा है, इस इंटरनेट की पाबंदी के ऊपर जितने भी ऑर्डर्स हैं वो आपको होम डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर मिलेंगे। तो मतलब होम डिपार्टमेंट कंटिन्यूअस कंसल्टेशन में था जब डोडा की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। जो ऑर्डर, वो जो रिस्ट्रिक्शंस लग रही थी मोबाइल इंटरनेट के ऊपर, ब्रॉडबैंड के ऊपर, वो रिस्ट्रिक्शंस होम डिपार्टमेंट कंसिस्टेंटली उन रिस्ट्रिक्शंस को मॉनिटर कर रहा था। जैसे जैसे वो रिस्ट्रिक्शंस लग रही थी वैसे वैसे होम डिपार्टमेंट उनके ऑर्डर्स निकाल रहा था। तो अगर इतना कोऑर्डिनेशन था, और जैसा मैंने आपको कहा पब्लिक सेफ्टी एक्ट जिले का प्रशासन या जिला अधिकारी जब लगाता है, उसके बाद वो पब्लिक सेफ्टी एक्ट जिला अधिकारी का नहीं रहता, वो जम्मू कश्मीर सरकार का हो जाता है। उसको डिफेंड करना, उसको रिवोक करना, उसको विड्रॉ करना, इसके सारे इख्तियारात उसके बाद डिप्टी कमिश्नर के पास होते हैं, होम सेक्रेटरी के पास होते हैं, पर सब चीजें हुकूमत की मर्जी से होती हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर का जहां तक ताल्लुक है, इसको लेकर मैंने आपको बिल्कुल साफ सुथरे अल्फाज में बताया कि क्या कुछ इस वक्त पोजीशन है। तो मुख्यमंत्री, चूंकि मुझे लगता है जिसने भी उनको इंफॉर्मेशन दी उसने प्रॉपरली उनको नहीं बताया कि पूरा मामला क्या है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट में अभी तक महराज मलिक को कोई राहत नहीं मिली है, और अब अगर कोई एक राहत मिलने के चांसेस हैं, वो या तो अगर वो डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर से या होम डिपार्टमेंट से, और आखिर में एक ही जगह है जहां से सबको राहत की उम्मीद है, वो जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट है।